सम्मानित साथियों, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि मतदान दिवस में मतदान के समय कोई एरर आता है तो क्या एरर आएगा और उस एरर को हम लोग कैसे अर्थात उस कमी को हम लोग कैसे दूर करेंगे, इसके बारे में देखते हैं। मॉक पोल का हम लोग मॉक पोल की प्रक्रिया करने के लिए जा रहे हैं। एजेंट भी आ गए। हमने वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स को भी दिखा दिया, एकदम खाली है। टोटल बटन को दबा के भी दिखा दिया कि इस सीयू में कोई मत पहले से नहीं है। अब हमें मॉक पोल की प्रक्रिया को करना है। तो हमारे जो मतदान अधिकारी तिथि है उन्होंने बैलेट इशू किया और बैलेट इशू किया और इसमें आप देखिएगा, ये देखिए, इस पे देखिए इनवैलिड दिख रहा है। फिर से बैलेट इशू करें, ये देखिए इनवैलिड दिख रहा है। साथियों ध्यान से देखिएगा, हमने मॉक पोल में करने जा रहा हूं और फिर अब ये इनवैलिड जब दिख रहा है तो आप परेशान मत होइए। इसका मतलब क्या है कि इस मशीन को किसी एक फेज पे छोड़ दिया गया, अर्थात सीआरसी नहीं किया गया। ये परिस्थिति अगर आपके सामने उत्पन्न होती है और ये आएगी मॉक पोल के समय ही, ड्यूरिंग पोल तो इनवैलिड बताएगी ही नहीं, क्योंकि मॉक पोल के बाद आप सीआरसी करेंगे ही। तो आप फिर से ध्यान से सुनिए, मॉक पोल के समय ये स्थिति आ सकती है, मशीन को चाहे क्लोज पे चाहे रिजल्ट पे करके छोड़ दिया गया, तो इसका हमें सीआरसी करना है। इनवैलिड दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोज बटन को दबाएंगे। क्लोज बटन को दबाने के बाद फिर क्या करेंगे, रिजल्ट बटन को दबाएंगे और पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद फिर हम क्लियर बटन को दबाएंगे। सीआरसी, क्लोज, रिजल्ट एंड क्लियर, इसको अगर हम कर लेंगे तो हमारा फिर जब हम बैलेट देंगे हमारा बैलेट इशू हो जाएगा और हमारी मॉक पोल की प्रक्रिया स्मूथली चलना प्रारंभ हो जाएगी। फिर से ध्यान से सुनिए, इनवैलिड की स्थिति मॉक पोल के समय ही आएगी। ड्यूरिंग पोल के समय इनवैलिड आ ही नहीं सकता। इसलिए नहीं आएगा कि आपने मॉक पोल के बाद सीआरसी किया हुआ है, क्लोज किया, रिजल्ट किया और क्लियर किया, इसको किया है, इसलिए इनवैलिड की स्थिति नहीं आएगी। इनवैलिड की स्थिति मॉक पोल के समय जैसे आप प्रारंभ करना शुरू करेंगे वैसे ही आएगी। तो परेशान मत होइए, सीआरसी कर दीजिए इस मशीन को और फिर आपका ये जो समस्या है दूर हो जाएगी। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, आइए देखते हैं कि पोलिंग डे पे इन तीनों मशीनों में कोई दिक्कत, कोई समस्या आती है तो उसको हम लोग कैसे उस समस्या को समझेंगे और कैसे उसको दूर करेंगे। एक चीज़ और भी जानिए, ये जो आपका सीयू का डिस्प्ले सेक्शन है, इसी को समस्या डिस्प्ले होती है। किसी की समस्या होगी, सीयू को अपनी समस्या होगी, वो भी इसी पे डिस्प्ले होगी। वीवीपैट की होगी समस्या, वो भी इसी डिस्प्ले यूनिट पे होगी और बैलेट यूनिट की होगी तो वो भी इसी पे जो है डिस्प्ले सेक्शन पे ही वो डिस्प्ले होगा। तो अब हम मॉक पोल करने जा रहे हैं। हमारे मतदान अधिकारी तृतीय बैलेट इशू कर रहे हैं। जरा देखिए, बैलेट इशू किया आपने, बैलेट इशू किया, ये देखिए यहाँ पे देखिए, बैलेट इशू करने के बाद फिर से देखिए ये कह रहा वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, ध्यान से सुनिएगा, वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। हमने पीछे वीडियो में भी और बार बार इस चीज़ की चर्चा किया था कि सबसे पहले हम वीवीपैट के नाब को खड़ी स्थिति में करेंगे, अर्थात वर्टिकल करेंगे, फिर सीयू को ऑन करेंगे। और यहाँ पे आप जरा इसको देखिए, वीवीपैट के नाब को, वीवीपैट का नाब अभी भी पड़ी स्थिति में है, हॉरिजॉन्टल है। ध्यान से सुनिएगा सर, वहां पे जो समस्या दिख रही है वीवीपैट नॉट कनेक्टेड, जैसे बैलेट दिया वीवीपैट नॉट कनेक्टेड दिख रहा है, वो उसका कारण क्या है कि हमने वीवीपैट के नाब को अभी पड़ी स्थिति में ही है, खड़ी स्थिति में नहीं किया, अर्थात वर्टिकल नहीं किया। तो अब हमको करना क्या है, ध्यान रखिएगा, इसको अगर हमने खड़ी स्थिति में कर दिया, वर्टिकल कर दिया, तो फिर भी यही बताएगा वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। अब सबसे पहले आप करेंगे क्या, सीयू को स्विच ऑफ करिए। देखिए सीयू को स्विच ऑफ कर रहे हैं हमारे मतदान अधिकारी तृतीय, ऑफ किया। अब यहाँ पे देखिए हम वीवीपैट के नाब को खड़ी स्थिति में अर्थात वर्टिकल करते हैं, ये वर्टिकल कर दिया। अब सीयू को ऑन करिए। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सीयू को स्विच ऑफ किया, फिर वीवीपैट के नाब को खड़ी स्थिति में किया अर्थात वर्टिकल किया। उसके बाद अब फिर से हमने सीयू को ऑन किया और अब हम देखिए बैलेट दे रहे हैं। देखिए अब क्या बताता आप जरा देखिए, ये देखिए बैलेट इशू हो गया, ये बिजी लैम्प जल गया। इसका मतलब ये है कि वीवीपैट नॉट कनेक्टेड की जो समस्या थी वो खत्म हो गई। फिर से ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम वीवीपैट के नाब को खड़ी स्थिति में करेंगे अर्थात वर्टिकल करेंगे, उसके बाद सीयू को ऑन करेंगे, तो वीवीपैट नॉट कनेक्टेड की समस्या आएगी ही नहीं। हमने वीवीपैट के नाब को भी खड़ी स्थिति में किया अर्थात वर्टिकल किया है और उसके बाद सीयू के स्विच को ऑन किया। इस प्रक्रिया का हमने पालन किया है। उसके बाद भी देखिए अब बैलेट इशू कर रहे हैं, हमने नाब को भी खड़ा किया अर्थात वर्टिकल किया है और उसके बाद सीयू को ऑन किया, फिर भी लिख रहा है ये वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। अब क्या दिक्कत हो सकती है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जरा से यहाँ पे आइए और इसको देखिए, ये इसमें ये देखिए एक स्विच लगी हुई है, ये एक तरफ 1 लिखा हुआ है, एक तरफ 2 लिखा हुआ है। किसी की गलती से ये स्विच जो है 2 की तरफ हो गया है।
और इसको होना चाहिए एक की तरफ, ये हमेशा एक की तरफ ही होगा। तो इसको आप ऐसे धीरे से ऐसे स्लाइड कर देंगे। लेकिन इसको स्लाइड करने के पहले आप ध्यान रखिएगा, CU को पहले स्विच ऑफ करेंगे और CU को स्विच ऑफ करने के बाद इसको फिर से इधर कर देंगे, एक की साइड में कर देंगे और फिर आप CU को ऑन करेंगे तो आपकी ये समस्या जो है दूर हो जाएगी। वीपैट नॉट कनेक्टेड की समस्या को दूर करने के लिए हमने पहले CU को स्विच ऑफ किया और फिर वीवीपैट के पीछे लगी स्विच को हमने स्लाइड करके एक पे कर दिया और अब आप देखिए, अब हम फिर बैलेट दे रहे हैं और ये समस्या दूर हो गई। साथियों ध्यान रखेंगे, ये समस्या अगर आती है वर्टिकल स्थिति में है हमारा नॉब, फिर भी ये समस्या आती है तो ये देख लीजिएगा स्विच जो 1 और 2 है एक पे ही होनी चाहिए। हमने CU को स्विच को ऑफ किया, उसको एक पे किया और फिर हमने ऑन किया और ये बैलेट दिया और ये देखिए बिजली लैंप जल गया है। इसका मतलब अब हमारा आउटकास्ट हो सकता है। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, एक समस्या और भी कभी कभी पोल के दौरान भी आती है और मॉक पोल के समय भी आ सकती है। उस समस्या को हम लोग देखते हैं। देखिए बैलेट इशू किया हमारे मतदान अधिकारी तृतीय ने और यहाँ पे देखिए, ये देखिए प्रेस्ड एरर बता रहा है, प्रेस्ड एरर बता रहा है। इसका मतलब है हमारी बैलेट यूनिट की कोई बटन दब गई है या किसी मतदाता ने उसमें कोई चीज़ डाल दी है, हो सकता है माचिस की कोई तीली डाल दी हो, च्युइंगम डाल दिया, कोई कागज डाल दिया हो। तो ये समस्या प्रेस्ड एरर जब बताएगा तो इसको आप कैसे दूर करेंगे, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसके CU के स्विच को ऑफ करेंगे। यहाँ से आपने ऑफ किया। अब ऑफ करने के बाद आप वोटिंग कंपार्टमेंट में जाएंगे पीठासीन अधिकारी महोदय, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, एजेंट के साथ जाएंगे। एजेंट को साथ लेके जाएंगे और एक बार देखेंगे कि कोई बटन ऐसी तो नहीं है बीच में कोई दब रही हो, और ये चेक किया और चेक करने पे पाया ये देखिए ये माचिस की तीली जो है इसमें किसी ने घुसा दिया है। अब इस माचिस की तीली को धीरे से यहाँ पे निकाल लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, आप अकेले यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपके जो एजेंट हैं उन एजेंट को लेके आएंगे। माचिस की तीली किसी मतदाता ने या कैसे भी किसी ने इसमें डाल दिया था जिसके कारण प्रेस एरर बता रहा था। इस माचिस की तीली को हमने निकाल दिया और जब माचिस की तीली को निकाल दिया अब इससे हम स्विच को फिर से ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद फिर अब हम इसको बैलेट देंगे तो ये हमारी समस्या दूर हो जाएगी। साथियों, यदि CU के डिस्प्ले सेक्शन पे ये डिस्प्ले होता है कि CU की बैटरी लो, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे तो आप सीधे अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन कीजिए, उनको बता दीजिए कि सर CU की बैटरी लो बता रही है, वो बैटरी दूसरी लेके आएंगे और इस दौरान आप क्या करेंगे, इसका स्विच ऑफ करेंगे। ध्यान रखिएगा, कोई भी एरर दूर करने के लिए, कोई भी समस्या समाधान करने के लिए सबसे पहले हम CU को स्विच ऑफ करेंगे और CU को स्विच ऑफ करेंगे और फिर इसके देखिए इस मशीन में ये बैटरी का सेक्शन सील नहीं होगा। ये बैटरी का सेक्शन ऐसे खोलेंगे, जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हमको दूसरी बैटरी देंगे वो दूसरी वाली बैटरी इस वाली बैटरी को निकाल के दूसरी वाली बैटरी को जो हम इसमें लगा देंगे और यहाँ पे ध्यान रखेंगे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 2 भरेंगे जो पावर पैक रिप्लेस का है। तो पावर पैक रिप्लेस का पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 2 भरेंगे, दूसरी बैटरी इसमें लगा देंगे और ये पुरानी वाली बैटरी जो है रिप्लेस करके सेक्टर मजिस्ट्रेट को दे देंगे और फिर अपनी ये चुनाव की मतदान की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। साथियों, कभी कभी एक समस्या और भी आती है। ये देखिए इस पे जैसे बैलेट हमारे मतदान कई तृतीय ने दबाया तो ये दिख रहा है कि BU नॉट रिस्पॉन्डेड, नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल रहा है। BU नॉट मतलब बैलेट यूनिट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। तब ये किस समस्या कारण या क्या कारण है जो बैलेट यूनिट जो है नॉट रिस्पॉन्डिंग बोल रहा है, तो इसके लिए आपको फिर से जो है उसको, और ये स्थिति आएगी मॉक पोल के समय, ड्यूरिंग पोल आएगी नहीं, मॉक पोल के समय ही आएगी। और उसमें दिक्कत कहाँ हो रही थी आप इसको एक बार यहाँ पे देख लीजिए। हम मॉक पोल करने जा रहे हैं तो इसकी ये मैंने शुरू में बताया था कि इसकी जो है थंब व्हील है, देखिए ये 0-2 पे है। हालांकि यहाँ से RO स्तर से 0-1 करके ही दिया जाएगा, ये चीज़ सील होगी, इसको आप दूर नहीं कर सकते हैं। अगर ये स्थिति आती है तो आपको मॉक पोल के समय अगर स्थिति आएगी तो आपको बैलेट यूनिट बदलना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, इसको आप खोल के 0-1 नहीं कर सकते, ये यहीं से सील करके दी जाएगी। इसीलिए मैंने जो है पहले वीडियो में आप लोगों से बात किया कि अगर आपको एक बैलेट यूनिट मिल रहा तो आप इसको देख लीजिए 0-1 पे हो और ये है 0-2 पे। इसलिए जो है एक बैलेट यूनिट का प्रयोग हमारे मध्य स्थल था, हमारी विधानसभा में हो रहा है और ये 0-1 की जगह 0-2 हो गया। इसलिए वहाँ पे दिख रहा है कि BU नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो BU नॉट रिस्पॉन्डिंग अगर आपको बताता है तो सीधा सा आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं आपका ये जो थंब व्हील है ये 0-1 की जगह 0-2 है, या
02 2 है तो 03 हो गया है, कहीं ना कहीं ये कारण है। अगर ये कारण आपको दूर करना है तो इसके लिए मॉक पोल के समय आपको ये वीयू आपको बदलनी पड़ेगी। अगर ड्यूरिंग पोल, हालांकि ये समस्या मॉक पोल के समय ही आ जाएगी, ड्यूरिंग पोल में आने की कोई बातें नहीं, चूंकि मॉक पोल आप करेंगे 50 वोट डालेंगे उसी समय बता देगी ये बीयू नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये समस्या उसी समय आ जाएगी। उस स्थिति में आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन करेंगे और इसको जो है आप बदल देंगे, बीयू को बदल देंगे और दूसरा बीयू करके फिर से आप मॉक पोल की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। यदि कोई मतदाता मतदान कक्ष से बाहर निकल के पीठासीन अधिकारी के सामने ये बात कहता है कि सर वीवीपैट में जो पर्ची है वो गिर नहीं रही, लटक रही है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आइए इसके बारे में देखते हैं। अगर कोई मतदाता इस तरीके से कंप्लेन करता है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपने जो पोलिंग एजेंट हैं उनके साथ मतदान कक्ष में जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे, पोलिंग एजेंट के साथ मतदान कक्ष में जाएंगे और देख लेंगे कि क्या जो मतदाता ने शिकायत किया वो सही है। हाँ सही है, मतदाता जो पर्ची है वीवीपैट में वो लटक रही है। ऐसी स्थिति में आप सीधे अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन करेंगे और उनको ये समस्या बताएंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय दूसरा वीवीपैट लेके आएंगे। अब दूसरा वीवीपैट आपको यहाँ पे लगाना होगा और लगाने के पहले आप सीयू को स्विच ऑफ करना ना भूलिए, पहले स्विच ऑफ करिएगा। दूसरा वीवीपैट आप लगाएंगे और वीवीपैट यहाँ पे एक चीज़ और भी ध्यान रखेंगे, चूंकि उस मतदाता की जो पर्ची वो गिरी नहीं है, इसका मतलब उसका वोट कास्ट नहीं हुआ है। उसको भी निवेदन कर लीजिए, रोक लीजिए कि अभी आपका वोट कास्ट नहीं हुआ, आप रुक जाइए, इसके बाद आप वोट कास्ट कर दीजिएगा। फिर आप वीवीपैट को रिप्लेस करेंगे, दूसरा वीवीपैट आएगा, उसके ड्रॉप बॉक्स को फिर से एजेंट को दिखा के उसको जो है आप सील कर देंगे ड्रॉप बॉक्स को और फिर आप जो है फिर से जो है आप अपने मतदान की प्रक्रिया को प्रारंभ करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य हुआ, अगर पर्ची लटक रही है, गिर नहीं रही है, ऐसी स्थिति में आपको वीवीपैट को रिप्लेस करना ही पड़ेगा। आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे और वीवीपैट को रिप्लेस करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, उस मतदाता को जरूर रोक लीजिए, क्योंकि उसका वोटकास्ट नहीं हुआ, वो रुक जाएगा, फिर से उसका वोटकास्ट कराना है। और जो नया वीवीपैट आप वोटिंग कपाट में रखेंगे उसके ड्रॉप बॉक्स को आप सील करना नहीं भूलेगा। धन्यवाद। सम्मानित साथियों, एरर के बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग और अपनी कर लेते हैं। मान लीजिए मॉक पोल करने के लिए जा रहे हैं और मॉक पोल के दौरान हमारी सीयू, बीयू या वीवीपैट जिसमें भी कोई दिक्कत होगी, जिसमें भी कोई कमी होगी, वो सारी कमी आपको पहले से मैंने बताया कि सीयू के डिस्प्ले सेक्शन पे ही वो दिखेगा। मान लीजिए बीयू में कोई कमी दिखती है तो आप बीयू बदल देंगे, लेकिन सीयू में कोई कमी होती है तो आप सीयू बदल देंगे। वीवीपैट में कोई दिक्कत होगी, वीवीपैट बदल देंगे। फिर से ध्यान से सुनिए, मॉक पोल के दौरान जिस मशीन में कोई समस्या आपको दिखती है, कोई समस्या आती है तो वही मशीन बदली जाएगी, लेकिन उस मशीन को बदलने के साथ साथ ध्यान रखेंगे पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 4 को आप अवश्य भरेंगे। उसमें जो पोलिंग एजेंट है उनके भी दस्तखत होंगे और सेक्टर मजिस्ट्रेट के भी दस्तखत होंगे। और जो मशीन आप रिप्लेस करेंगे, सेक्टर को फोन करेंगे, सेक्टर महोदय उस मशीन को दूसरी लेके आएंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। जो खराब मशीन है उसको सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने पास ले लेंगे और आपको पीठासीन रिपोर्ट भाग 4 को भर लेना है और उस पर सेक्टर के और एजेंट के भी दस्तखत करा लेना है। इसी प्रकार से मान लीजिए ड्यूरिंग पोल मतदान आपका प्रारंभ हो गया है, एक वोट पड़ गया या एक से अधिक वोट पड़ गया है, उस स्थिति में आप क्या करेंगे? मान लीजिए आपका वोटिंग प्रारंभ हो गया है, एक दो वोट पड़ गया है, उसके बाद आपका वीवीपैट में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करेंगे? सीधे सीधे आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट महोदय आएंगे और उनसे आप वीवीपैट को रिप्लेस करेंगे। वीवीपैट को जब आप रिप्लेस करेंगे तो आप पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट भाग 5 का जो प्रपत्र है उसको भरना नहीं भूलेंगे। उसमें भी आप सेक्टर मजिस्ट्रेट के दस्तखत करेंगे, पीठासीन अधिकारी अपने दस्तखत करेंगे और एजेंट भी उस पर दस्तखत करेंगे। फिर जो मशीन आपने रिप्लेस किया है, नया वीवीपैट आपने लगाया है, तो नए वीवीपैट को एक बार फिर से आप अपने जो पोलिंग एजेंट है उनको दिखा दीजिए। उसके ड्रॉप बॉक्स में कोई पर्ची नहीं है। जो खराब वीवीपैट है उसको अपने पास रख लीजिए, आपके पास ही रहेगा, क्योंकि इसमें कुछ वोट कास्ट हो गया है, कुछ पर्चियां इसमें गिरी हैं, तो ये आपके पास ही रहेगा। लास्ट में संग्रहण स्थल पर इसको आप ले जाके जमा भी करेंगे। और जो नया वीवीपैट आपने लगाया है उसको पोलिंग एजेंट को दिखा दीजिए कि इसके ड्रॉप बॉक्स में कोई चीज अब नहीं है, कोई पर्ची पहले से नहीं है, और उसके ड्रॉप बॉक्स को आप सील कर दीजिएगा। बस इतना आपको करना है, मॉक पोल फिर से अब यहाँ पे नहीं करना है। इन केस हो सकता है आपके सीयू में कोई दिक्कत आ गई या आपके बीयू में कोई कमी दिख गई या सीयू बीयू दोनों में कोई कमी दिख गई, ऐसी स्थिति अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो आप अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को फोन करेंगे, पूरा का पूरा सेट बदलेगा, अर्थात सीयू बीयू वीवीपैट तीनों सेट बदलेगा। ये तीनों सेट बदलेगा, पीठासीन अधिकारी रिपोर्ट भाग 5 को आप भरेंगे, ये तीनों सेट पीठासीन अधिकारी महोदय अपने पास रख लेंगे, इसलिए इसमें कुछ वोट कास्ट हो गया है। नया जो सेट है उसको आप रखेंगे, बैलेट यूनिट और वीवीपैट को फिर वोटिंग कंपार्टमेंट में रखेंगे और सीयू को आप मतदान के थर्ड के पास रखेंगे। इस परिस्थिति में आपको एक एक वोट का मॉक पोल कराना होगा।